गाजियाबाद में महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है और क्या बोलते हैं सुरक्षा भी मिल रही है। आज हम बहुत सेफ हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये पढ़ाई कर रही है, जा रही है, स्कूटी चला रही है। पहले सड़क पे नहीं निकल सकती थी। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले सुरक्षा की बात ही नहीं कर सकते थे हम। बाहर निकल नहीं सकते थे। रात में 8 बजे के बाद लड़कियाँ बाहर सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। जिस तरीके से अब हम सभी लड़के-लड़कियाँ रात को 10 बजे काम करते हैं, बाहर ऑफ़िस में जाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। सुरक्षा की बात की जाए तो आज की डेट में मैं बाहर जाती हूँ, अकेले पढ़ने जाती हूँ, कहीं दूर-दूर, कहीं भी बेझिझक। मेरे माता-पिता में इतना इतना विश्वास आया कि वो मुझे पढ़ाने भेज पाएँ। बिल्कुल, यूपी की छवि को सुधारना और उसमें बहुत तरक्की होगी। हमारी जो योगी सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं, और जो पहले की सरकार थी वो बोलते बहुत थी, वादे बहुत करती थी, लेकिन वो सपनों में हवा हवाई होते थे, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता था। की बात कर लीजिए, नोएडा में पहले कहते थे, पहले की सरकार की नोएडा जो कोई जाएगा वो मुख्यमंत्री ने, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हर महीने क्या दूसरे तीसरे महीने आते हैं तो उन्होंने सारी थ्योरी चेंज कर वो काम पे विकास करते हैं, ना कि अंधविश्वास पे काम करते हैं। तो पहले की सरकार और आज की सरकार में शिलान्यास लोकार्पण में क्या बदलाव आपको दिखता है? पहले जो जो आप कहते हैं कि शिलान्यास होता था हाँ, और लैपटॉप बढ़ते थे, पहले आदमी को देख-देख के बाँटा जाता था। हाँ। अब योग्यता के आधार पर दिया जाता है, कौन डिज़र्व करता है उसी को दिया जाता है लैपटॉप, ऐसा नहीं है किसी को दिया जाए। हुँ, हम यहाँ आए हैं, मेरी वाइफ़ जो है कंपनी चला रही है, तो उसको एक 50 लाख का एक लोन सैंक्शन हुआ है जिसपे सब्सिडी मिली है हुँ, गवर्नमेंट। मैं खुद लाभार्थी हूँ। अच्छा। मैं मेरी पत्नी वहाँ ऊपर है, अभी आएगी, उसको हाँ, मिलेगा, चेक हाँ, मिलेगा। हाँ, तो जहाँ तक हम बात करें, बहुत बदल गया है। पहले में अब में ज़मीन आसमान का अंतर है, सड़क है, साधन है, सुरक्षा है। ये मेरी बेटी है, हुँ, ये बेटी है, इसको पहले हम इसको ला नहीं सकते थे। ऐसी भीड़ में लाने में मुझे असुरक्षा महसूस होती है। आज ये हम आए हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, हुँ, ये पढ़ाई कर रही है, जा रही है, स्कूटी चला रही है। पहले सड़क पे नहीं निकल सकती थी। हुँ, जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले सुरक्षा की बात ही नहीं कर सकते थे हम। बाहर निकल नहीं सकते थे। हुँ, रात में 8 बजे के बाद लड़कियाँ बाहर सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। हुँ, जिस तरीके से अब हम सभी लड़के-लड़कियाँ रात को 10 बजे काम करते हैं, बाहर ऑफ़िस में जाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। हुँ। तो बेटी एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्वयं लाभार्थी हैं, हुँ। तो क्या लाभार्थी होने के लिए आपको किसी सरकारी बाबू के लिए करना पड़ा हो, रिक्वेस्ट करनी पड़ी हो, ऐसी चीज़ें? क्योंकि पहले हमने देखा है, लोग बताते हैं कि लाभार्थी तो भले हो जाता था मगर बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद हम पहुँच पाते थे। कोई रिक्वेस्ट नहीं, बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मेलिटी है, कोई हाँ, डॉक्यूमेंट है, हाँ, जिला उद्योग केंद्र ने हमें हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, हाँ, जो माँगते गए वो डॉक्यूमेंट देते गए। हाँ, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, हुँ, हमें फ़ोन आया कि आपका सैंक्शन हो गया, हमें जो है हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। हुँ। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, पहले की सरकारें भी शिलान्यास करती थी, आज की सरकार भी शिलान्यास कर रही है। क्या फ़र्क दिखता है दोनों के शिलान्यास में? क्या चीज़ें आगे बढ़ पाती है कि सिर्फ़ शिलान्यास पर रह जाती है चीज़ें? नहीं, 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 बहुत बहुत बढ़िया है। मैं तो पूरे यूपी की बात करूँ, हाँ, तो जिस तरीके से शिलान्यास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, गज़ब का। हम ये कह सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते पुरानी सरकारों से। अभी तो बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है। जहाँ हम पहुँच नहीं सकते थे, 8 घंटे लगते थे, 2 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं। पुरानी शिलान्यास या से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर कंपेयर सकते। नहीं कर सकते। अभी आपका शुभ नाम क्या होगा? शैव्या त्रिपाठी। त्रिपाठी। त्रिपाठी, एक बात बताइए, जो यहाँ लाइन लिखी है, प्रगति, सुरक्षा और सम्मान, ये सारी लाइनें आपके लिए हैं। क्या गाज़ियाबाद या उत्तर प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ा? क्या आपको सुरक्षा मिली? क्या जिस सम्मान के हकदार थे, क्या आपको मिल पाया? बिल्कुल, आज की सरकार के सहयोग से युवाओं में ये आत्मविश्वास आया कि वो आगे बढ़े तो सरकार उनका साथ देगी, और लड़कियों में, लड़कों में, सभी में इस आत्मविश्वास को पैदा करने में सरकार का बहुत सहयोग है। हुँ। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रगति की बात, क्या विकास की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं पहले के गाज़ियाबाद को, आज के गाज़ियाबाद को? सुरक्षा की दृष्टि से आज कैसे देखते हैं पहले के गाज़ियाबाद, आज के गाज़ियाबाद के? और सम्मान की दृष्टि से कैसे देखते हैं गाज़ियाबाद को या उत्तर प्रदेश को बदलता हुआ? उत्तर प्रदेश की छवि में बहुत सुधार हुआ है। जैसे पहले जो गाज़ियाबाद, जब तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो लेकिन तब भी मुझे याद है कि वहाँ सड़कें हों, पेड़-पौधे हों, सभी चीज़ों में आस-पास बहुत बदलाव देखने को मिलता है। हुँ, साथ ही साथ सुरक्षा की बात की जाए, तो आज की डेट में मैं बाहर जाती हूँ, अकेले पढ़ने जाती हूँ, कहीं दूर-दूर, कहीं भी बेझिझक। मेरे माता-पिता में इतना इतना विश्वास आया कि वो मुझे पढ़ाने भेज पाएँ। तो
बिल्कुल यूपी की छवि को सुधारना और उसमें बहुत तरक्की होगी। जैसे लैपटॉप भी मिल रहा है, जो लैपटॉप वाली चीज है, पहले भी लैपटॉप मिला करते थे, आज भी लैपटॉप मिल रहा है, क्या फर्क है? पहले के लैपटॉप मिलना तो सुनने में आता था, बट आज लैपटॉप मिलते हुए दिखते हैं। मैं अपने सहपाठियों में देखती हूँ कि सब, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी को योजनाओं का लाभ मिलता है। किसी तरीके की दिक्कतें योजना में आने के लिए, जैसे मैंने सवाल पूछा कि कई बार होता है सरकारी बाबू को कुछ खिला पिला कर आगे बढ़ा जाता है, तो ऐसी कोई समस्या आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो क्लियर कट प्रोसीजर है। आप अपना कंप्लेंट डालो, सामने से आएगा प्रोटोकॉल, फॉलो करो, आपको सब योजनाओं का जवाब मिल जाता है। त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे गाजियाबाद की एक इमेज हम जब देखते थे, हम दिल्ली से आ रहे हैं, तो एक होता था कि बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा डर का माहौल रहता था, एक गुंडई का माहौल रहता था गाजियाबाद में। अब क्या बदलाव दिखता है? अगर मैं पहले का गाजियाबाद, आज का गाजियाबाद की बात करूं, तो क्या परिवर्तन दिखता है? पहले हम सड़क के किनारे चलते थे, पैदल पैदल चल नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। आज हर 500 मीटर पे, 300 मीटर पे सुलभ शौचालय है, साफ सफाई है। हम घूमने जाते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती कि कहाँ चलना कहाँ नहीं चलना। मैं बात करूं 2013-14 की बात करूं, तो वसुंधरा में रहता था, मैं बीच में बॉम्बे गया, लौट के आया तो कंपेयर किया, पहले हम चल नहीं सकते थे सड़क किनारे, इतनी गंदगी होती थी, झुग्गियां होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम शाम को, ग्रीन बेल्ट है, डिफाइंड चीजें हैं, हम साथ में चल सकते हैं। बहुत बहुत बदलाव। बहुत बदलाव। आज भी हम सुन रहे हैं शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, क्या फर्क दिखता है दोनों सरकारों के बीच? देखो जी, फर्क तो पूरे देश को ही नजर आ रहा है। हाँ। आप किसी भी सर्कल में देख लीजिए, बेटियों की सुरक्षा देख लीजिए, पढ़ाई की तरफ अग्रसर देख लीजिए, और सड़क वाहन देख लीजिए कि पहले गड्ढे में सड़क नहीं, सड़क में गड्ढा दोनों इक्वल थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश एक नंबर पे आ रहा है, ट्रांसपोर्ट, सड़क, इन सब चीजों में। और सबसे बड़ी सुरक्षा, आज इतनी सुरक्षा है कि अगर कोई एक अकेली लेडीज बाहर गई, निकली है घर से और लेट हो गई है, अगर वो 112 यानी 100 नंबर पे कॉल करके बताती है मैं अकेली खड़ी हूँ, तो उसको उसके घर सुरक्षित पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत घर के अंदर हो गई है, वो तुरंत कॉल करेगी, कॉल उठता है, उठ के तुरंत 10 मिनट के अंदर फोर्स घर में आती है, पूरा निवारण करती है। पूरी तरह इस सरकार में महिला सुरक्षित है। नहीं तो गाजियाबाद में क्या बदलाव? गाजियाबाद में मतलब कि मेट्रो एक्सप्रेस वे ये जो है अभी ऋषिकेश तक पास कर दी गई है। हाँ। मतलब पहले ये दिल्ली में ही थी, अब गाजियाबाद, फिर मेरठ और फिर आधे हरिद्वार ऋषिकेश तक पास करने का बोल दिया गया है। तो इससे तो साफ दिख ही रहा है कि आगे आगे बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे कहने का तो यही है कि हर चीज में सबसे आगे है हमारा यूपी। क्या शुभ नामों का नाम है? उषा चौधरी महानगर उषा जी। उषा जी, अगर मैं आपसे जानने का प्रयास करूं, जैसे मैंने शुरू में ही पूछा कि 868 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, और पिछली सरकारों में भी हम इस तरीके के नंबर देखते रहे हैं कि जी शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, बट शिलान्यास में शिलान्यास होती, चीजें आगे नहीं बढ़ती थी। पहले की सरकार और आज की सरकार के शिलान्यास में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? पहले की सरकार और अब की में पहले क्या करते थे, शिलान्यास तो करते थे, लेकिन वो उनके कार्यकाल में पूर्ण नहीं होता था। लेकिन हमारी मोदी सरकार का वो शिलान्यास भी करते हो अपने कार्यकाल में, 5 वर्षों से पहले वो कंप्लीट होके उसका उद्घाटन भी हो जाता है। ये अंतर है। वो कहते थे शिलान्यास करते हैं, लेकिन कार्य पूरा जो हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की, और आप देखिए हमारी जो व्यवस्था है, विकास की जो रफ्तार है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये तो छोटा नंबर है, आप देखियो कितना विकास किया है। मेट्रो का आप पहले देखे कब से सुन रहे थे, आरआरटीएस हमारे मुरादनगर क्षेत्र की बात करें, आप देख रहे आरआरटीएस का कब से सुनते थे, लेकिन कंप्लीट कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ? मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि मोदी जी की सरकार आई और कार्य तेज रफ्तार गति से पकड़ा, इसलिए सबका साथ सबका विकास। और उससे क्या है, व्यापार में भी फर्क पड़ा है। आप देखिए आज से मेरठ से दिल्ली तक का सफर कुल 35 या 40 मिनट में, तो जो व्यापारी हैं, जो अपनी गाड़ियों से जाम से मुक्ति मिली है, और व्यापारियों को अपना व्यापार करने में जो सुगमता हासिल हुई है, उससे उनका व्यापार भी बढ़ा है। तो हमारी जो योगी सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। और जो पहले की सरकार थी वो बोलते बहुत थी, वादे बहुत करती थी, लेकिन वो सपनों में हवा हवाई होते थे, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता था। आज भी लैपटॉप वितरण हो रहा है, लैपटॉप शब्द बड़ा सुना सुना लगता है, समाजवादी पार्टी के समय बड़ा हुआ है, आज योगी जी के समय और समाजवादी पार्टी के समय लैपटॉप वितरण में क्या फर्क दिखाई देता है आपको? लैपटॉप वितरण करते थे वो, लेकिन उससे जो लैपटॉप से जो आईटी का वर्क था, लेकिन उसमें उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया था? आज आप देखिए हमारे जो युवा, उन्होंने है ना आईटी सेक्टर में, आप नोएडा की बात कर लीजिए,
नोएडा में पहले कहते थे, पहले की सरकार की नोएडा जो कोई जाएगा वो मुख्यमंत्री ने, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हर महीने क्या दूसरे तीसरे महीने आते हैं तो उन्होंने सारी थ्योरी चेंज कर और काम पे विकास करते हैं, ना कि अंधविश्वास पे काम करते हैं। तो आईटी में अगर आप व्यवसाय में उसे करोगे, अगर धरातल पे आप काम करोगे तो तभी को कुछ होगा। लैपटॉप वितरण से क्या था, लेकिन उसको चलाने का, उसके कहाँ अच्छे से यूज करना है, उसको उसकी हम सहायता लेके क्या व्यापार कर सकते हैं, वो भी तो आने की जरूरत थी। लेकिन वो काम जो किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने, वो विकास कौशल की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जो अनेक क्षेत्रों में उन्होंने क्या है सारी सरकारी योजनाएं चलाई हैं। उनको बच्चों को फ्री में वो शिक्षा देते हैं, शिक्षा के साथ फिर अपने व्यापार को वो कैसे बढ़ाएं, और व्यापार को ये भी नहीं है कि कैसे बढ़ाएं, उनको लोन की व्यवस्था भी कराते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनकी सरकार में और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रगति, सुरक्षा और सम्मान, क्या लगता है योगी जी के आने के बाद ये सारी चीजें महिलाओं को मिली है? महिलाओं को 100% मिली है। सबसे पहले प्रगति क्या, आज के टाइम में आप देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। और मैं तो बड़े स्तर पे नहीं, मैं छोटे गांव देहात से हूँ। आप देखिए गांवों में समूह योजना है, समूह के थ्रू क्लस्टर चलाए जाते हैं। क्लस्टर में जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं वो अपने एक समूह बनाती हैं, अपना व्यवसाय करती हैं, वो भी आज अपनी जो जीवन यापन है ना बहुत अच्छे, और उन्हें उसमें सम्मान भी महसूस होता है। पहले की महिलाओं को क्या था, कोई कार्य करने को नहीं मिलता था तो वो क्या थी, एकदम उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था, वो दबती जाती थी। लेकिन आज की महिलाएं आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं महिलाओं के, आप देख लो कोई भी योजना देख लो, महिलाओं को ध्यान में रख के बनाई है। घर की देख लो, कुछ भी देख लो आप, सारी योजनाएं, लक्ष्मी योजनाएं, बेटियों के इतना। और सुरक्षा की बात करें, पहले महिलाओं के साथ क्या होता है, हमारे मुरादनगर की बात करो, कस्बे में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, दूर नहीं जाते। आज हम बारात को 12 बजे निकलते हैं तो हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। तो सुरक्षा तो इतनी, हमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी पर पूर्ण विश्वास है। अच्छा, हम जहाँ भी जाते हैं हर महिला उत्तर प्रदेश में यही बोलते हैं सुरक्षा दिया है, सुरक्षा दिया है। तो ऐसा कौन सा वातावरण था कि सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी और आज सबको सुरक्षित महसूस हो रही है? जी, इसलिए क्योंकि आपने मूवी भी देखी होगी ज़िला गाज़ियाबाद, जो कि गाज़ियाबाद के ऊपर बनी थी। पहले मैं दिल्ली रहा करती थी, तो मेरे को दिल्ली में ये लगता था कि गाज़ियाबाद क्या है? गाज़ियाबाद में है क्या ऐसा? वहाँ पे सिर्फ गुंडे ही गुंडे हैं। वहाँ का माहौल इतना गंदा था उस टाइम, जब भी सुनो न्यूज़पेपर उठा के वहाँ पे गंदगी ही नज़र आती थी न्यूज़पेपर में। बट अब जो टाइम है हमारे सामने, उसमें ये है कि हम लोगों को ये डिफरेंस नज़र आता है कि जो पहले का जो टोटल डिफरेंस था और जो अब है फिलहाल, वो टोटली कंप्लीटली डिफरेंट है। ना तो यहाँ पे कोई गुंडागर्दी है अब इस टाइम पे गाजियाबाद में, और ना ही यहाँ पे एट प्रेजेंट आप बिल्कुल सेफ हो। सर मेरा नाम वंशिका है। जी, वंशिका जी। थोड़ा सा मैं एजुकेशन के बारे में योगी जी से थोड़ी सी याचना करना चाहती हूँ हाँ, कि ये जो वैकेंसीज चल रही हैं हाँ। हमारी बीएड की, डीएलएड की, पीटीसी की, ये बहुत कम अमाउंट में आई है, सिर्फ 10,000 या 11,000 के करीब आई है। हम चाहते हैं कि थोड़ा और बढ़ाएं। हम जैसी जो पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन आगे फोकस करती हैं, आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं, उसमें भर्ती में वैकेंसी में हमारा कोई नंबर नहीं आ पा रहा है। तो ये वैकेंसी जो है हमारे हिसाब से बहुत कम है। मेरी तो प्रार्थना यही है, थोड़ी सी योगी जी से याचना है कि थोड़ी वैकेंसी और बढ़ा दी जाए, जिससे हम जैसे हैं बीएड करने वाले बच्चों, पीजीटी निकाली है, 6 to 8 बिल्कुल खत्म कर दिया, उस पर बोल रहे कि सीनियर डायरेक्ट भर्तियां होंगी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि थोड़ी सी वैकेंसी और बढ़ा दें। इस जो अमाउंट है ये हमारी 10,000 11,000, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा, मैं अगर गाजियाबाद के विकास की बात करूं, जैसे लगातार महिलाएं बोली थी कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रही है प्रदेश के अंदर, महिलाएं पहले के मुकाबले सुरक्षित हुई हैं, तो आपको भी लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है। जो महिलाएं हैं आज के टाइम में बहुत सुरक्षित हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुष्कर्म के जो मामले हैं वो ज्यादा आ रहे हैं और उनको सजा भी दी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग। मैं बोल रही हूँ पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ी है, और जैसे कि तुरंत के तुरंत उनको सजा भी दी जाती है। बस थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो देखो उन्होंने पहले से ही दूर की हुई है, बहुत ज्यादा सुविधाएं इसके लिए रखी हुई है। मेरी तो थोड़ी सी बस वैकेंसीज के लिए है कि थोड़ा सा क्या गाजियाबाद को वो प्रगति मिली? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली? क्या महिलाओं को सम्मान मिल पाया? हाँ जी बिल्कुल, गाजियाबाद में महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है और क्या बोलते हैं सुरक्षा भी मिल रही है। आज हम बहुत सेफ हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं।